बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने जॉब में घोटाले का आरोप लगाकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा भी विधानसभा में उठा। बता दें कि बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा की कार्रवाई राष्ट्रगान से शुरू हुई, जिसके बाद जीएसटी संशोधन आदेश विधेयक पेश किया गया। वित्त मंत्री विजय चौधरी द्वारा 2023-24 का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण पेश करने के बाद शोक प्रस्ताव में 1 मिनट के लिए मौन रखा गया। इस दौरान सदन के अंदर वाम दलों के विधायक हमास इजरायल युद्ध के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। बता दें कि वाम दलों के विधायक हमास का समर्थन कर रहे थे, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने भाकपा माले के विधायक महबूब आलम को समझाया। इस बीच बीजेपी विधायकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आप खुद देखिए कि प्रथम दिन की कार्यवाही में क्या कुछ हुआ। कार्य होंगे। माननीय अन्य आवश्यकताएं प्राप्त करने के मूलभूत अधिकार नागरिक समाज की अनिवार्य आधारशिला है। लोकतंत्र तभी चल सकता है जब जीवन चलाने के लिए व्याप्त रहे। जिस हद तक रोजगार और शिक्षा आदि पाने के अवसरों में विषमता होगी, उसी हद तक समाज में लोग विमर्श करें और सार्थक उपाय से सरकार को परंपराओं का अधिकतम उपयोग ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। शोर और शक्ति दबाव से अपनी नहीं होता है। संसदीय प्रणाली तभी सफल हो पाती है जब लोकतांत्रिक मूल्यों को कार्यान्वित करने वाले लोग एक दूसरे के दृष्टिकोण का सभी निर्णय बहुसंख्यक दल के आधार। इससे लोकतंत्र परंपराओं का सृजन तथा विकास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समाज में मूल्यों के प्रति जागरूकता के विषयों पर विमर्श। मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में अधिक से अधिक अपनी उपस्थिति बनाकर हम राज्यहित में बेहतर कार्य सकारात्मक सहयोग प्राप्त हो। माननीय सदस्यगण विषयों को सप्तदश प्रेम कुमार सविशा, श्री नरेंद्र नारायण यादव सविशा, श्री विजय शंकर दुबे सविशा, श्री भूदेव चौधरी सविशा सदस्यगण, सभापति श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सदस्य, श्री महेश्वरी हजारी उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री ऊर्जा सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा नेता विरोधी दल सदस्य, श्री शकील अहमद खां सविशा सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य, श्री आलोक कुमार मेहता मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग, श्री जीतन राम मांझी सविशा, श्री ताविशा, श्री सूर्यकांत पासवान सविशा। माननीय सदस्यगण, मेरे कार्यालय कक्ष में होगी। समिति के सभी माननीय सदस्य, प्रभारी मंत्री वाणिज्य विभाग,
अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभा सचिव मैं बिहार विधानसभा में उद्भूत एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अधीन अनुमति प्रदान की गई है और इसकी सूचना सदस्य बिहार विधानसभा के नवम सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण। नंबर 1, विधेयक का नाम बिहार ईख आपूर्ति एवं खरीद। क्रमांक 1, बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 19/7/2023। नंबर 2, बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2023, 21/7/2023। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 अधिनियम 2023 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2023-24 में जो खर्च होने की संभावना है, अन्य सदस्यगण कतिपय जन नायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना। चौधरी का निधन दिनांक 16 जुलाई 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 68 वर्ष में बिहार विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय महेंद्र नारायण झा, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री महेंद्र नारायण झा आजाद का निधन दिनांक 28 जुलाई 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 91 वर्ष की थी। स्वर्गीय आजाद दरभंगा जिला के घनश्यामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 में एक एवं बहेड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 तथा 1990 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय विजय कुमार यादव, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री विजय कुमार यादव का निधन दिनांक 23 सितंबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 94 वर्ष की थी। स्वर्गीय यादव नालंदा जिला के बिहार शरीफ निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1967 एवं 1979 में बिहार विधानसभा के सदस्य एवं नालंदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980, 1984, 1991 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो लोकप्रिय व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय परवीना अमानुल्लाह, बिहार विधानसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती परवीन अमानुल्लाह का निधन दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 64 वर्ष की थी। स्वर्गीय अमनुल्लाह बेगूसराय जिला के साहेबपुर कमाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में बिहार विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई थी। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रही थी। सामाजिक मुद्दों के प्रति वे संवेदनशील रहती थी। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय अनंत कुमार सत्यार्थी, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री अनंत कुमार सत्यार्थी का निधन दिनांक 3 अक्टूबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु
लगभग 65 वर्ष की थी। स्वर्गीय सत्यार्थी मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नवंबर 2005 एवं मुंगेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मृदुभाषी एवं मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय राजीव नंदन, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री राजीव नंदन का निधन दिनांक 14 अक्टूबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 58 वर्ष की थी। स्वर्गीय नंदन गया जिला के गिरुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2015 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचन हुए थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय अर्जुन मंडल, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री अर्जुन मंडल का निधन दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 89 वर्ष की थी। स्वर्गीय मंडल जमुई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे मिलनसार एवं लोकप्रिय व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय रामधनी सिंह, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री रामधनी सिंह का निधन दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी। 95, 2000 और मार्च 2005 से वर्ष 2008 में बिहार विधान परिषद के भी सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वो लोकप्रिय व्यक्ति थे के साथ साथ कर्मठ हैं, कुशल राजनेता थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 71 वर्ष की थी। स्वर्गीय कवि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1988 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब हम लोग 1 मिनट कृपया शांति बनाए रखें। मैं अपने तथा संपूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूंगा। अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 7 नवंबर 2023 को 11 बजे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।